हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार के बारे में। आखिर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो सेंटेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। बात करते हैं पहले सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं आगे पहले वाले सेंटेंस की। तो यहाँ पर ये अफर्मेटिव वाक्य है। सकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं। जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे देयर इज ए कार आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर एक कार है या एक गाड़ी है। दूसरा वाक्य आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तीसरा सी प्लेज आउटडोर गेम्स, वह बाहर खेले जाने वाले गेम्स खेलती है। मोहिनी सिंग्स वेरी स्वीटली, मोहिनी बहुत मधुरता से गाती है। 5वां वाक्य रमेश हेल्प्ड एवरीवन, रमेश हर किसी की मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करता था। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये भी असर्टिव का ही एक भाग है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव में नकारात्मक वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों में तथ्यों तथा घटनाओं एवं अवस्था को नकारा जाता है अर्थात अस्वीकार किया जाता है वे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कि दिस इज नॉट एन एप्पल, यह एक सेब नहीं है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को नकारा जा रहा है, ये सेब नहीं है। दूसरा वाक्य सी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोली, उसने अंग्रेजी नहीं बोली या वह अंग्रेजी नहीं बोलती थी। तीसरा वाक्य दे हैव नो चाइल्ड, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। चौथा विनीत डज नॉट हैव ए पेन, विनीत के पास कलम नहीं है। 5वां सी वाज नॉट गोइंग टू आगरा, वह आगरा नहीं जा रही थी। आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। आगे बात कर लेते हैं इनके प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड आदि से शुरू होते हैं तथा इनका उत्तर यस या फिर नो में मिलता है। इन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है अर्थात बंद अंत प्रश्न। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बंद अंत प्रश्न भी कहा जाता है। जैसे कि आर दे हेल्पफुल, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्या वे सहायक हैं। डज सी वॉक इन द पार्क, क्या वह पार्क में टहलती है, तो यहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प। तीसरा वाक्य है पुलिस कॉट ए थीप, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। चौथा वाक्य कैन यू गिव मी योर कार, क्या आप अपनी कार मुझे दे सकते हैं। 5वां वाक्य में आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो आगे बात करते हैं जो इसका सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव का ही, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस। ये वाक्य व्हाट्स, वाट, विच, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि से शुरू होते हैं। इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है अर्थात डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस को ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है, मतलब मुक्त अंत प्रश्न। जैसे व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपके व्यवसाय क्या है। दूसरा वेयर डज ही वर्क, वह कहाँ काम करता है। व्हेन डिड मीरा गेट अप, मीरा कब उठी। चौथा वाक्य वाई हैड दे बीन देयर एट नाइट, वे रात में वहाँ क्यों थे। 5वां वाक्य हाउ कैन ही ईट इट, वह इसे कैसे खा सकता है। आगे बात करते हैं जो तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य।
तो आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा हुआ होता है तथा वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है और इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो, वर्ब से शुरू है। दूसरा, टेक ए राइट टर्न, दाईं ओर मुड़ो, तो यहाँ पर भी वर्ब से शुरू है। कम हियर सून, यहाँ जल्दी आइए, ये वर्ब से शुरू है, इम्परेटिव वाक्य है। प्लीज़ ब्रिंग हिम टू मी, कृपया उसे मेरे पास लाइए, तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें प्रार्थना की जा रही है। प्लीज़ से कृपया मतलब प्रार्थना की जाती है। जिन वाक्यों में प्लीज़ लग जाता है शुरू में, स्ट्रक्चर वही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ये। पांचवा वाक्य, प्लीज़ बाय मी एन अम्ब्रेला, कृपया मेरे लिए एक छाता खरीदिए। आगे बात करते हैं जो अगला टाइप्स है इसका सेंटेंस का। अभी इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में और देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। नेवर टीच द पुअर, टीच द पुअर मतलब गरीब लोगों को कभी मत सताइए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलिए, तो डू नॉट का मतलब होता है नहीं या फिर मत, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब आदेश, आज्ञा या सुझाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं और इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन होता है तथा छिपा हुआ नहीं होता। ये इसमें दिखाया जाता है वाक्य में। जैसे कि लेट हिम प्ले द मैच, उसे मैच खेलने दीजिए। लेट मी आलो टू स्पीक, मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। जैसे कि पहले वाक्य में हिम है तो यहाँ पर ये हिम थर्ड पर्सन है और ये सब्जेक्ट रूप में है, और दूसरे वाक्य में मी फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के रूप में है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पर थर्ड पर्सन होता है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन होता है और ये छुपा हुआ नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं वाक्य में। आगे बात करते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चौथा वाक्य। तो चौथा वाक्य हिंदी में कहते हैं इसे विस्मयबोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं जैसे आश्चर्य होता है हमें किसी बात को सुनकर, किसी चीज़ को देखकर, या आनंद, क्रोध, दुख आदि प्रकट हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और इन वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब का आपस में कोई संबंध नहीं होता। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी वाज, प्राकृतिक दृश्य कितना खूबसूरत था। व्हाट ए प्रिटी गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। वाओ, वाओ से खुशी प्रकट हो रही है। आई गोट ए गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से एक गिफ्ट मुझे मिला है, मतलब मेरे माता पिता से मुझे एक गिफ्ट मिला, एक उपहार मिला। अगले वाक्य की बात करें तो मे यू लिव हैप्पीली, आप खुशी से जीवन जियो। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से आशीर्वाद दिया जा रहा है खुश रहने का चौथे वाक्य में। और पांचवा वाक्य है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया। और देखते हैं आगे कुछ और है, वैसे ख़त्म हो गए हैं, सही है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये चौथा सेंटेंस था और ये वाक्य जो हैं फिनिश हो गए हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।